हाय, दिस इज दीपंकर बर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बर्मन स्टडी और मैं इंडियन रेलवे में जॉब करता हूं। और आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बारे में। हाँ, उसके अंदर जो सिग्नल हेल्पर होता है एंड टेलीकॉम हेल्पर होता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसका ड्यूटी आवर्स क्या है, उसका पोस्टिंग कहाँ पर है, उसका छुट्टी छटा कितना मिलता है, उसका प्रमोशन कितना होता है, लास्ट में सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला, सिग्नल हेल्पर। देखिए, ये जो सिग्नल हेल्पर होता है, ये हर एक स्टेशन में इसका पोस्टिंग होता है, क्योंकि आपको पता है हर एक स्टेशन में सिग्नलिंग होता है। वो स्टेशन में जो भी है मेंटेनेंस के लिए उसका पोस्टिंग वहाँ पर होता है। एक स्टेशन में पोस्टिंग होता है, उस स्टेशन में उस हेल्पर के साथ साथ एक उसका टेक्नीशियन रहता है। हो सकता है कि 2 टेक्नीशियन और 1 हेल्पर, या फिर 1 टेक्नीशियन 2 हेल्पर, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी है जो छोटा छोटा स्टेशन है वहाँ पर 1 टेक्नीशियन और 1 हेल्पर को देके छोड़ देता है। लेकिन हर एक स्टेशन में इसका पोस्टिंग होता है। अब आता हूँ इसका क्या क्या काम होता है। काम ये है, इसके अंदर 3 चीज आता है सिग्नलिंग के अंदर। आप जो जब ट्रेन में जाएंगे आप देखेंगे कि जो सिग्नल होता है रेड ग्रीन येलो, ये जो जलता है, ये जो सिग्नलिंग ये वाला। दूसरा रहता है पॉइंट, जो पॉइंट शिफ्ट होता है। स्टेशन मास्टर तो पॉइंट दबाता है या फिर कंप्यूटर में जो भी क्लिक करता है उसी हिसाब से पॉइंट सेट होता है। उसको मेन लाइन में जाना है या लूप लाइन में लेना है ट्रेन को, उस हिसाब से पॉइंट सेट होता है। लेकिन ये जो पॉइंट का जो मेंटेनेंस का, ये सिग्नलिंग के अंदर आता है। तीसरा आता है ट्रैक। हर एक छोटा छोटा सर्किट में उसको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव दिया हुआ है। तो उसके ऊपर जब ट्रेन आता है वो ट्रैक ड्रॉप हो जाता है और उसका करस्पॉन्डिंग ऊपर में जो सिग्नल है वो भी ड्रॉप हो जाता है। और स्टेशन मास्टर को जो पैनल है उस पैनल में सब दिखाई देता है कि कहाँ पर इस समय ट्रेन है, कि जहाँ पर ट्रेन है वो ट्रैक ड्रॉप हो जाता है। उस हिसाब से उसका पैनल में दिखाई देगा कि आप ये ट्रेन यहाँ पर है, तो ट्रेन हमारे स्टेशन मास्टर को पता चल जाता है। तो ट्रैक होता है। और लास्ट में एक होता है कि इलेक्ट्रिकल गेट, जहां जहां पर इलेक्ट्रिकल गेट रहता है वो भी सिग्नलिंग के अंदर आता है। गेटमैन का काम है तो गेट को गिराना, गेट को उठाना। लेकिन गेट का जो मेंटेनेंस का काम है, उसका अंदर जो मोटर घूमता है, गेट गिरता है, गेट लॉक होता है, उसके बाद जो गेटमैन एक स्विच दबा के वो जो गेट का सिग्नलिंग है वो स्टेशन मास्टर में भेजता है। स्टेशन मास्टर उसको लॉक करके उसके बाद फिर ट्रेन चलाता है, उसके लिए सिग्नल देता है। तो ये जो सिग्नलिंग का पूरा प्रोसेस लगा हुआ है, चेन बाई चेन, ये सब कुछ सिग्नलिंग इसके अंदर आता है। तो अब होता है कि काम क्या क्या होता है। देखिए, काम 2 तरह के होता है। पहला तो हर रोज मेंटेनेंस का काम होता है। वहां पर एक चार्ट है, उस चार्ट हिसाब से आपको हर रोज मंडे को क्या क्या काम करना होगा, ट्यूसडे को क्या क्या काम और करना होगा। हर रोज 1 गो सिग्नल रहता है या फिर 2 गो सिग्नल रहता है। उसके बाद एक पॉइंट जोन रहता है, उसके बाद फिर कुछ ट्रैक रहता है। इसके करके हर रोज कुछ कुछ करके मेंटेनेंस करना होता है। और दूसरा होता है कि फेलियर, कभी कभी फेलियर हो जाता है। अगर कभी सिग्नलिंग फेल हो गया, ट्रेन आने वाला है, सिग्नल फेल हो गया, सिग्नल नहीं हो रहा है, तो तुरंत जाके आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। ये फेलियर वाला काम भी करना होता है। अब आता हूँ कि मेंटेनेंस के क्या क्या काम होता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर वो चार्ट है, उस चार्ट हिसाब से आपको काम करना होगा। चार्ट में हर रोज जितना करके दिया हुआ है, जो सिग्नलिंग के बारे में दिया हुआ है उस सिग्नलिंग को आपको मेंटेन करना है। जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट, और जो ट्रैक दिया हुआ है उसको मेंटेन करना है, मेंटेनेंस। अब आता हूँ सिग्नल कितना से कितना दूर तक होता है। देखिए, एक स्टेशन के अंदर इधर डिस्टेंस सिग्नल, उधर डिस्टेंस सिग्नल, उसके अंदर जितना भी सिग्नलिंग है वो सर वही स्टेशन के अंदर आता है। वही स्टेशन का जो टेक्नीशियन और जो हेल्पर है उसको मेंटेन करना होता है। कि बहुत सारा सिग्नलिंग होता है, डिस्टेंस सिग्नल होता है, शांत सिग्नल होता है, होम सिग्नल होता है, लूप में लूप सिग्नल, बहुत सारा सिग्नलिंग होता है। उस सब सिग्नल में आपको मेंटेनेंस का, सिग्नल में उठ के उसका साफ सफाई रखना, उसका करंट वोल्टेज लेना। देखिए, ज्यादातर जो करंट वोल्टेज लेना होता है या फिर जो इलेक्ट्रिकली जो काम है वो टेक्नीशियन करेगा। लेकिन आप हेल्पर है तो आपके ज्यादातर साफ सफाई वाला यही काम करना है, उसको हेल्प करना है, जो भी सामान चाहिए उसको देके उसके साथ रह के। अब आते कभी कभी ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट को खुल के उसके अंदर जो मोटर है उसका साफ सफाई करना होता है। वहां पर ग्रीसिंग देना, तेल देना, ये सब होता है। यहाँ पर जो पॉइंट शिफ्ट होता है उस पॉइंट में भी ग्रीसिंग देना, तेल देना, ताकि वो पॉइंट शिफ्ट हो पाए, वो भी काम आप जो हेल्पर है उसको करना होता है। और तीसरा है जो ट्रैक है। ट्रैक में बोला हूँ ना, ये ट्रैक एक छोटा छोटा सर्किट में डिवाइड किया है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव तार से इसको करंट दिया हुआ है। ये जो तार कभी कभी टूट जाता है, इस तार को फिर रिप्लेस करके नया तार देना। और ये जो ट्रैक में करंट आता है, इसके लिए ये साइड में जो बॉक्स रहता है, ये बॉक्स के अंदर बैटरी रहता है, चार्जर रहता है। उस चार्जर से हमेशा बैटरी में चार्ज होते रहता है। वही चार्ज फिर ट्रैक में जा रहा है, वही चार्ज फिर आपका सिग्नलिंग में जा रहा है, वही चार्ज से फिर जो मोटर घूमता है, पॉइंट शिफ्ट होता है, वही सब हो रहा है।
लेकिन इस सब के पीछे एक मास्टर रूम है जो है रिले रूम। वहाँ पर रिले रहता है, वो रिले ही सब काम करता है। माने जब स्टेशन मास्टर पॉइंट दबाता है कि पॉइंट शिफ्ट होना है किस तरफ, मेन लाइन में या लूप लाइन में, उसी हिसाब से रिले रूम में रिले अप डाउन होके वो सब सेट हो जाता है, पूरा ट्रैक में पूरा लूप बन जाता है, उस हिसाब से सिग्नलिंग भी हो जाता है, सब कुछ उसका पैनल में दिखाई देता है। वो जो रिले रूम में बहुत सारा रिले रहता है, वो रिले का काम होता है, वो ऑटोमेटिकली अप डाउन होता है सब रिले में। ये सब रिले रूम में रिले को पूछ पाछ रखना, साफ सफाई रखना, ये सब सिग्नल हेल्पर का काम होता है। उसके अलावा इस रिले रूम में एक डाटा लॉगर भी रहता है, जिसमें हमेशा कौन सा पॉइंट में शिफ्ट हो रहा है, कौन सा सिग्नल जल रहा है, निभ रहा है, कौन सा ट्रैक ड्रॉप हो रहा है, अप हो रहा है, माने रिले का हर एक मोमेंट पोजीशन वो डाटा लॉगर में रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि कहीं भी गलती से कुछ हो सके तो तुरंत पकड़ में आ जाए। वो डाटा लॉगर में जो भी डाटा अपडेट हो रहा है वो तुरंत ऑनलाइन फिर ऊपर में जो ऑफिसर है उसके पास भेज रहा है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल गेट है, उस गेट में जाके उसको खोल खाल के उसको मेंटेनेंस करना, उसके अंदर जो मोटर रहता है, स्विच रहता है, वो सब में भी पोछ पाछ करना होता है, साफ सफाई रखना होता है। उसके अलावा कभी कभी जो फेलियर हो जाता है, कभी भी सिग्नल या गेट या फिर जो ट्रैक में, आपको तुरंत जाके अटेंड करना पड़ता है ताकि गाड़ी ना मार खा जाए। अगर गाड़ी आके खड़ा हो जाएगा तो बहुत सारा ऊपर से बहुत प्रेशर आ जाता है। अब बात करेंगे ड्यूटी आवर्स को लेकर। देखिए, इसका ज़्यादातर जो छोटा स्टेशन है वहाँ पर सिर्फ जनरल ड्यूटी होता है, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक 8 घंटे का ड्यूटी होता है। और जो बड़ा वाला स्टेशन होता है वहाँ पर शिफ्टिंग में ड्यूटी होता है, सुबह एक रहता है, फिर नाइट में अलग से एक रहता है, उस हिसाब से ड्यूटी होता है। अगर आपका जहाँ पर पोस्टिंग पड़ेगा उस हिसाब से होगा। यहाँ पर जो 8 घंटे का ड्यूटी है, ऐसा नहीं कि 8 घंटे के 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। ये जो मेंटेनेंस का काम है ये मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के अंदर हो जाता है, 3 घंटा भी नहीं लगता है, उसके अंदर हो जाता है, उसके बाद फ्री है। अब आते हैं इसका छुट्टी छाटा के बारे में। इसका यही एक डिसएडवांटेज है, इसका छुट्टी छाटा उतना नहीं मिलता है, क्योंकि ओपन लाइन ड्यूटी है, डायरेक्ट ट्रेन का मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी अगर सिग्नल फेल होगा तो ट्रेन मार खा जाएगा, ट्रेन खड़ा हो जाएगा, उसके लिए ऊपर से बहुत सारा प्रेशर आता है, चार्जशीट खा जाता है। इसीलिए जो ऑफिसर लोग हैं आपको छोड़ना नहीं चाहता है, आपको उतना छुट्टी छाटा नहीं देता है, यही एक डिसएडवांटेज है इसका छुट्टी छाटा उतना नहीं मिलता है। अब आते हैं इसका प्रमोशन के बारे में। सिग्नल का प्रमोशन है हो जाता है, देखिए लिखा है तो 3 साल में प्रमोशन होने के लिए रेलवे में, बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन हो जाता है, सिग्नल में भी प्रमोशन हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ठीक ठाक हो जाएगा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। लास्ट में आते हैं सैलरी के बारे में। देखिए, ये भी इसका जो बेसिक DA TA वही सब होता है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इसका कभी जो HR ज़्यादातर मिल जाता है, कारण सिग्नल के लिए क्वार्टर अवेलेबल नहीं रहता है, तो HR मिल जाता है, वो भी 1800 रुपया का HR मिलता है, क्योंकि आपका छोटा छोटा स्टेशन में जो पोस्टिंग होता है वहाँ का HR है 1800। और लास्ट में TA ट्रैवलिंग अलाउंस, कभी कभी आपको सामान लेने के लिए बगल वाला स्टेशन में भेजता है, या फिर जो मेन स्टेशन वहां पर भेजता है, अभी डिस्टिल वाटर, जो बॉन्डिंग वायर, जो भी है वो सब सामान लेने के लिए, सिग्नलिंग का जो भी सामान लेने के लिए भेजता है उसके लिए TA होता है। कभी कभी काम करने के लिए बगल वाला स्टेशन में आपको भेजता है, उसके लिए भी TA होता है। ये सब TA पकड़ के महीने के लास्ट में ये वाला पोस्ट में आपको नीट सैलरी 28,000 के आसपास मिल जाता है। हाँ, इसके नीट सैलरी 28,000 मिल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टेलीकॉम हेल्पर के बारे में। टेलीकॉम हेल्पर का क्या काम होता है? देखिए, जहाँ पर सिग्नल हेल्पर का एक स्टेशन में पोस्टिंग होता है, वहाँ पर टेलीकॉम हेल्पर का ऐसा हर एक स्टेशन में पोस्टिंग नहीं होता है। इसका एक मेन स्टेशन में पोस्टिंग होता है, उस मेन स्टेशन के अंदर और भी 3-4 को स्टेशन रहता है जो उसी के अंदर में रहता है, वहाँ पर भी जाके मेंटेनेंस करना पड़ता है। देखिए, टेलीकॉम में उतना भी काम नहीं होता है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो टेली का जो कम्युनिकेशन होता है, जो टेलीफोन में कम्युनिकेशन होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, जो स्टेशन मास्टर बात करता है, स्टेशन मास्टर जो दूसरे गेटमैन के साथ बात करता है कि आप में या डाउन में जो भी गाड़ी है, या फिर स्टेशन मास्टर जो कंट्रोलर के साथ बात करता है वो भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। या फिर जो भी स्टेशन में अनाउंसमेंट होता है, वो जो माइकिंग से लेके माइकिंग का जो भी पूरा सिस्टम है वो सब टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उसके साथ साथ जो भी डिजिटल घड़ी रहता है स्टेशन में, या फिर जो भी डिजिटल स्क्रीन रहता है जहाँ पर कौन सा ट्रेन आने वाला है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, जो लिखा आता है, ये सब भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। हर एक स्टेशन में टेलीकॉम डिपार्टमेंट का जो एक ब्रेन, हेड ऑफ ब्रेन रहता है वो है OFC रूम। इस OFC रूम में वहाँ पर जितना भी सब इक्विपमेंट रहता है वही सब, OFC मतलब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन भी यहाँ पर होता है। देखिए, 2 तरह के कम्युनिकेशन होता है, एक तो OIR से एक स्टेशन, दूसरा वो भी OIR से थ्रू होता है, दूसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ होता है, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। ये सब कुछ OFC रूम में इसका पूरा मास्टर सब कुछ इक्विपमेंट है जो काम कर रहा है, उसी हिसाब से सब कुछ चलता है। तो टेलीकॉम हेल्पर का जो काम है, हर एक उसका भी ऐसा ही मेंटेनेंस का चार्ट है, कौन सा स्टेशन में जाना है, कहाँ पर क्या मेंटेनेंस करना है। तो हर हफ्ते में एक करके एक स्टेशन में जाता है, वहां पर जो भी मेंटेनेंस का काम है उसका करके फिर आ जाता है। ऐसा करके हफ्ते में एक दिन करके स्टेशन में जाने से इन लोगों का हो जाता है काम, उतना काम नहीं करना पड़ता है। और ये जो हर एक स्टेशन में मेंटेनेंस के लिए जाता है, इसके लिए इन लोगों को TA मिल जाता है अच्छा खासा। हाँ, अच्छा खासा TA मिल जाता है ये टेलीकॉम हेल्पर में। तो इसके लिए अगर सब कुछ जुड़ा जाए तो इन लोगों को बेसिक DA TA, उसके साथ जो इसका HR भी मिल जाता है, क्वार्टर अवेलेबल नहीं रहता है, इसके लिए इसका HR भी मिल जाता है। और दूसरा है इसका ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल जाता है, इसीलिए इसका जो नीट सैलरी मिल जाता है वो भी 28,000 के आसपास इसका मिल जाता है। इसका और एक एडवांटेज है, जो बोला हूँ, इसका मेन स्टेशन में पोस्टिंग है, इसीलिए जो रहने का भी जो जगह है थोड़ा अच्छा जगह मिल जाता है। सिग्नल डिपार्टमेंट जैसा थोड़ा सा
सा छोटा छोटा स्टेशन में भी मिल सकता है, लेकिन टेलीकॉम हेल्पर को थोड़ा अच्छा जगह पे पोस्टिंग मिलता है। जो बोला हूँ ना, जो मेन स्टेशन है इसका पोस्टिंग होता है, तो रहने के लिए अच्छा जगह मिल जाता है। और ड्यूटी आवर्स भी 2-3 घंटे की काम हो रहता है, उतना काम नहीं होता है, हल्का फुल्का ही काम रहता है। एक शेड के नीचे काम रहता है, छाए के नीचे, जैसा कि सिग्नल को आपका ट्रैक के अंदर हर एक सिग्नल जो पॉइंट जो है वहां पर बाहर में जाना होता है, लेकिन टेलीकॉम को आपका एक माथा पे छात रहता है, उसके अंदर ही जो भी मेंटेनेंस करना होता है, बाहर में फील्ड में जाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे टेलीकॉम का प्रमोशन के बारे में। देखिए टेलीकॉम का जो प्रमोशन है, बोला हूँ ना, रेलवे का रूल्स है कि 3 साल में प्रमोशन हो जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रमोशन होगा जहां पर भी आप पोस्टिंग होगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं टाइम लग जाता है, बट आपका अगर काम में अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अगर सब कुछ आपका प्रमोशन हो जाता है। टाइम लगता है थोड़ा सा, 5 साल 7 साल, लेकिन प्रमोशन हो जाता है। तो देखिए इसका भी छुट्टी छाटा के बारे में बात करेंगे, तो इसका जो जहाँ पर मेन स्टेशन में पोस्टिंग होता है, लेकिन उतना स्टाफ अवेलेबल नहीं रहता है, 2 गो या 3 गो मैक्सिमम हेल्पर होता है, इसीलिए उतना भी छुट्टी छाटा नहीं मिलता है। हाँ, छुट्टी छाटा नहीं मिलता है। सिग्नल एंड टेलीकॉम का यही एक डिसएडवांटेज है, उतना भी छुट्टी छाटा नहीं मिलता है। बाकी सब अगर ये दोनों में कंपेयर करें, सिग्नल अच्छा है या फिर टेलीकॉम, दोनों में से टेलीकॉम अच्छा है, क्योंकि सिग्नल डायरेक्ट ट्रेन मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर ट्रेन रुक गए तो सिग्नलिंग की वजह से कुछ भी फेलियर हो गया, ट्रेन रुक गए तो ऊपर से प्रेशर आता है, चार्जशीट खा जाता है। लेकिन टेलीकॉम का ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर फेलियर हो भी सकता है, अगर रात में भी जाएंगे या फिर थोड़ा 2 घंटा बाद में भी जाके वो सॉल्व हो सकता है, उसके लिए ऊपर से प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यही था पूरा इन्फॉर्मेशन ओवरऑल पूरा सिग्नल एंड टेलीकॉम हेल्पर के बारे में, जो आपका रियल एंड ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड किया हूँ। आशा करता हूँ आपको हेल्पफुल हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत अच्छे रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय।